लास्ट क्लास में हमने कैंडल देखी थी, ठीक है। अभी कैंडल के नाम है, ये सिर्फ बेसिक कैंडल है। मैं ये जो 10 कैंडल मैं आपको बेसिक करवाऊंगा, कैंडल तो बहुत सारी है। अभी ये बेसिक कौन सी है? सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल यही होती है, ठीक है। फिर क्या होती है, डबल कैंडल को मिला के वो कैंडल बनी, वो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा। आपको ये समझ में आ गई, वो इजीली समझ में आएगी, ठीक है। सब ये होती है हमारे पास हमर कैंडल। हमर कैंडल इज पैटर्न, ठीक है। ये बनती है इस तरीके से, आपको हमर की तरह नजर आ रही है, ठीक है। ये अब ये जब मार्केट नीचे आ रही होती है, देखिए मार्केट जब नीचे आ रही थी, हमर बनेगी ना, ये बताती है कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। फिर बता दूं, ये 100% नहीं होता, ये आपको सिर्फ इशारा दे रही होती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से 2 बार ऊपर जाए, मैं 2 कैंडल ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, ठीक है। अगर ये इतना 100% एक्यूरेट बताने लगे तो हर बंदा ट्रेडिंग ही कर रहा हो, दुनिया में सारे काम छोड़ के यही करना, ठीक है। तो बेसिकली ये बुलिश कैंडल की आती है, ठीक है। ये कलर का कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं है रेड बने या ग्रीन बने, ठीक है। अगर कैंडल मतलब ये मार्केट नीचे आ रही थी, हमारे बनी, देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, मतलब ये ट्रेंड को रिवर्स करती है, ट्रेंड चेंज करती है, क्लियर है? कोई मसला? ये बनती है हैंगिंग मैन कैंडलिस्ट पैटर्न, ठीक है। ये देखो आपको सेम लगेगी, ये और ये, ठीक है ये भी हमर बोल, इसको भी हमर बोलते हैं। बस क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो जब ये बनती है, मतलब ये कब बनी थी, जब मार्केट नीचे आ रही थी। तो इसका क्या मतलब, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, हमर। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर ये हमर बनी, इन्वेंटेड, उसको उसका नाम बनी हमर, उसका नाम चेंज हो गया, इन्वेंटेड हैंगिंग मैन बन गया। हैंगिंग मैन बना, ठीक है। उसका क्या मतलब है, मार्केट ऊपर जाए जब नीचे आएगी, वो नीचे की तरफ बनती है तो उसको हमर बोलते हैं, इसको ये ऊपर की तरफ बनती है हैंगिंग मैन बनती है, क्लियर है? अब इसके ऊपर छोटी सी विक भी हो सकती है और विक नहीं भी हो सकती है, इसको बेरिश कैंडल होती है। बेरिश कैंडल मतलब अब इसके बाद जो ट्रेंड शुरू होगा, बेरिश शुरू होगा। बेरिश बुलिश का मतलब पता है? बुलिश मतलब मार्केट अब ऊपर जा रही है, बेरिश मतलब आप जिसको बुल एंड बेयर बोलते हैं। बुल मतलब ऊपर जा रही है, ठीक है। उसका क्या, बेयर मतलब नीचे आ रही है, बेरिश उससे निकला है। ये पुल एंड बेयर क्यों बोलते हैं उसको, इसको पता? ठीक है, अप एंड डाउन भी बोलते हैं, ठीक है। पुल एंड बेयर ही बोलते हैं, बुल एंड बेयर। बुल टक्कर कैसे मारता है, नीचे से ऊपर, इसलिए इसको बुल बोलते हैं, उसके बाद बेयर कैसे पंजा मारता है, नीचे की तरफ, समझ गया? तो इसलिए बुल एंड बेयर को कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसको ना, ठीक है। उसी से जो आइकन वगैरह आपने देखे वो बड़े मजे के लगते हैं, बुल की उसकी बेयर की फाइट हो रही है, ठीक है। ये चीज है, ये समझ गया आइकन में, ठीक है। अब देखो, ये जो विक है ना, इसकी पहचान क्या है, ये हो या ये हो, इसकी जो ये विक बनेगी ना, ये इस बॉडी से बड़ी बनेगी, बॉडी से मतलब डबल बनेगी, ठीक है। अगर बॉडी इतनी बनी है तो ये इतनी बनेगी, ठीक है। नहीं, ऊपर वो हमर नहीं है, वो इन्वर्टेड हमर, ये हैंगिंग मैन भी नहीं है, इन्वर्टेड हमर भी नहीं है, ठीक है। हैंगिंग मैन हमर जब बनती है जब मार्केट नीचे आती होती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, हमर बनती है। हैंगिंग मैन जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो बनती है, तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। शेप सेम है, शेप सेम है, नीचे आया, ठीक है। फिर आते हैं इन्वर्टेड हमर कैंडलिस्ट। इन्वर्टेड मतलब हमर के उल्टा, ठीक है। ये भी बुलिश कैंडल होती है, मतलब जब ये मार्केट नीचे जा रही होती है तो ये बनती है, तो ये फिर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, क्लियर है? ये सेम ऐसी है, ठीक है। बस ये उल्टी होती है ये, ठीक है। इस तरीके से वीक ऊपर होगी, नीचे वीक नहीं होगी, या बिल्कुल नीचे वीक होगी तो बहुत छोटी सी वीक होगी, तो वो आपको जूम करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रीन बनना रेड बनना मसला नहीं है, देखो ग्रीन रेड का मसला नहीं है, ठीक है। मसला क्या है, जब ऊपर से अगर नीचे आते बनती है तो हमर बनती है, मतलब मार्केट अगर ऊपर से यूं आ रही है, यहाँ बनी हमर, जब यूं बनी तो इन्वर्टेड हैंगिंग मैन, ठीक है। इन्वर्टेड हमर तो है ही उल्टी, देखो इसकी भी कहाँ है, नीचे, इसकी भी कहाँ है, ऊपर, ये इन्वर्टेड हमर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ऊपर की तरफ जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसकी नीचे की तरफ होती है, जब मार्केट नीचे आ रही है, हमर बनी तो क्या होगा,
ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रही है, इन्वेंटरी हमर बनी, तो क्या बनेगा, क्या होगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, मगर थोड़ी सी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है। फिर आया थी शूटिंग स्टार। देखो ये अपोजिट है, मतलब बेसिक कैंडल की शेप सेम है। ठीक है, बस क्या है, वो नीचे बन रही है, वो ऊपर बन रही है, तो नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, शेप सेम है, इसकी भी देखो, हमर की शेप सेम है, इन्वर्टेड की शेप सेम है, बस क्या है, वो ऊपर बन रही है तो नाम चेंज हो रहा है, नीचे। इसी तरीके से ये इन्वर्टेड हमर नीचे बन रही है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, शेप सेम है, और मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। ठीक है, ऊपर जा रही थी। ठीक है, फिर क्या बनी, देखा जाए तो ये हैंगिंग मैन ही है, मतलब नाम चेंज हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। क्लियर है। अगर आप शेप देखें, ठीक है, तो वही है, बस बन क्या रही है, ऊपर बन रही है, इसलिए नाम चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, अब देखो ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। मार्केट यूं चली, यूं चली, हुआ, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ये क्या यहाँ पे बनी, देखा जाए तो इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। क्लियर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी है तो मार्केट नीचे ही जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा उठेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मारूबुजू। ये आपने देखा होगा, मारूबुजू बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, इसमें बड़ा बड़ा लॉस और बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसकी कोई मतलब इसकी की कैंडल होती है, इसकी कोई वीक नहीं होती। वीक होती है बिल्कुल मामूली सी, छोटी सी, बारीक सी होती है। ठीक है, ये बेसिकली अगर क्या है, और ये अगर बनती है किसी भी कैंडल में, तो ये अप ट्रेंड को वो दिखाती है। ठीक है, अगर ग्रीन बनी तो उसका मतलब अप ट्रेंड शुरू हो, या ग्रीन अगर रेड बनी तो उसका मतलब रेड रेड ट्रेंड शुरू हुआ है। क्लियर है। मतलब इसी में ये इसको बोलते हैं, मतलब ग्रीन वाले को बोलते हैं बुलिश मारूबोसू, और ग्रीन इसको रेड वाले को बोलते हैं बेरिश। ठीक है, रेड वन शायद तो भी ट्रेंड में ना कंटिन्यू स्पीड देती, बूस्ट कर देती। अगर मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये बनी, तो इसका मतलब आगे से बहुत लंबा गैप आएगा ऊपर की तरफ। और ये अगर नीचे आ रही थी मार्केट और रेड की तरफ बनी, तो इसका मतलब बहुत नीचे और नीचे आएगी। हाँ, बाय, ये बनती है। ठीक है, इसमें सेलर ज्यादा एंट्री करते हैं तो ग्रीन रेड वाली बनती है। कोई हमें समझ लो कोई बड़ा इन्वेस्टर घुस गया, वेल बोलते हैं इसमें। देखो शुरू होते देखो ट्रेंड जब लेते हैं जब भी, तो आप एक कैंडल का वेट करते हो कंफर्मेशन के लिए। देखो जब उसके ऊपर टाइम फ्रेम को जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें देखिए, बताओ कैसी है। आप जो समझ रहे होते हैं ना, आप समझ रहे होते हैं यार मैंने कैंडल देख ली, मेरा काम हो गया, नहीं। ठीक है, कैंडल को वैसे आप क्रॉस चेक कर रहे होते हो, इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर भी आपको जब करवाएंगे तो इंडिकेटर भी आपको समझ में आएंगे, इंडिकेटर भी बता रहे होता है कि यहाँ से भाई ऊपर आपने बाय करना है, सेल करना है। आप क्रॉस चेक करते हो तीन जगह पे। सबसे पहले आप कैंडल देखते हो, कैंडल आपको देखना नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गई। फिर आप उसको इंडिकेटर पे कंफर्मेशन देते हो, फिर सेंटीमेंट पे कंफर्मेशन देते हो, फिर जाकर आपको कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, फिर भी जाकर 90% आप कंफर्मेशन लेते हो आप। ठीक है कि भाई हाँ मैं सही हूँ, उसमें 10% चांस होते हैं कि आप गलत हो गए, साबित हो गए। ये चीज है। कभी भी अगर आप लॉस में जा रहे हो ना, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस से हिट हो रहा है, तो आप कोई बुरी बात नहीं है। हर बंदे का होता है, आराम से हमारे रिव्यू होता है। ठीक है, बात ये होती है अकाउंट वॉश ना हो, कि आपके पास अकाउंट वॉश का मतलब होता है कि ट्रेडिंग के लिए उसमें पैसा ही बचा ही नहीं है। क्लियर है। स्पिन टॉप आपको इस तरीके से नजर आ रही है, देख रहे हैं लट्टू की तरह मतलब घुमाने वाली स्पिन टॉप। ठीक है, इस तरीके से ये भी बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, अगर ग्रीन बने तो मार्केट नीचे ऊपर जाएगी, रेड बने तो नीचे जाएगी। क्लियर है। और स्पिन टॉप ये बेसिकली आपको चार्ट मिल जाएगा, आपने इसको भले याद करना चाहे आप कितनी मर्जी है, मतलब रेकमेंड ये है, जब हम प्रैक्टिकल ऊपर जाएंगे ना, ये चार्ट के आप पिक्चर निकाल लीजिएगा, एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जब देख रहे हो आप देख लीजिएगा, आपको खुद को कुछ याद होने नहीं देंगे। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप बैठ गए यहाँ पे कैंडल की शेप बना रहे हो, याद कर रहे हैं कि यार कौन सी कैंडल की क्या शेप है। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, तो आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू होंगे, जब डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग लेग्स। ठीक है, डोजी, मैं आपको ये बेसिक डोजी कैंडल जाती है, बड़ी फेमस है डोजी। ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली ना इनडिसीजन, इसका किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी।
ठीक है, एम ही बन गई। इसमें क्या देखो, अगर वैसे मैं कैंडल देखूं, ये कैंडल क्या बता रही है मुझे, कैंडल क्या बता रही है? सेलर और बायर में आपस में बड़ा जोर लग रहा है और कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, दोनों बराबर चल रहे, जितनी इन्वेस्टमेंट पैसों में हुई भी थी उतनी हुई थी। ठीक है, जितना पैसा आया उतना पैसा निकल गया। ठीक है, इसका देखो देख रहा हूँ, जब मतलब मार्केट ओपन हुई, कैंडल सारी ग्रीन बनी, तो इसकी प्राइस यहाँ से ओपन हुई होगी, बायर ने खींच के यहाँ तक ले गए, सेलर फिर नीचे लेके आ गया, फिर बायर ने पैसा डाल दिया, फिर कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। क्लियर? ड्रैगन डोजी, ठीक है, ये बुलिश कैंडल होती है, इस तरीके से बनता है। ड्रैगन पता है, ड्रैगन फ्लाई किसको बोलता है? एक कीड़ा होता है जो फसलें बड़ी खाता है, टिड्डा टिड्डा जिसको टिड्डी 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 डर जो आया था बीच में, ठीक है, ये इसके नाम पे बन गई, उसको ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, ठीक है? उसकी शेप का बना होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसे देखा जाए तो क्रिश्चियन का निशान है, ठीक है, मगर उसका नाम उसने ड्रैगन फ्लाई दिया हुआ है। ये इसके जो ये सारा कुछ नाम नजर आ रहा है ना, ये बुले, स्पिन टॉप, माराबुजू, ये क्यों नाम है, इसके ऐसे नाम क्यों है? सिंपल, जैसे इसको ड्रैगन फ्लाई नाम दिया है, तो इसको मैं क्रिश्चियन के ऊपर नाम दे देता, क्रॉस, क्रॉस कैंडल। ये कैंडलो के ऐसे नाम क्यों दिए गए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये कहलाते हैं जैपनीज चार्ट पैटर्न। ये बेसिकली जो कैंडल निकाले हैं ना, जैपनीज ने निकाले, तो नाम भी आपको जैपनीज के नाम से, मारो वुजू, ठीक है, उनके मिलते जुलते नाम नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत से कैंडल के नाम चेंज हो गए, इंग्लिश में हो गए, बहुत से कैंडल के भी पुराने नाम है, ये इसलिए बहुत से ऐसे नाम आप आगे आएंगे। ठीक है, मैं पूरे मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा पूरे चार्ट, आप देखेंगे तो आप तो परेशान हो जाएंगे यार, इसमें कौन कौन से पैटर्न बने हैं। एक पहले ना, मैं आपको ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक पहले कार्ड आते थे, पता नहीं आपने खेला नहीं खेला, आप तो ओ लेवल के हो, ठीक है, हम तो वो मैट्रिक के थे, तो आप में हम में बड़ा फर्क है, हम थोड़े वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं, आप थोड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग होते हो। ठीक है, तो एक चार्ट आता है, मतलब कार्ड आते थे पजल के। ठीक है, उस पजल में क्या होता था, एक पेड़ और मतलब किंग और किंग और क्वीन बनी होती थी, याद है आपको? ठीक है, हाँ, तो जब वो बंदा कोई कार्ड को देखता था ना, मतलब कार्ड को, ठीक है, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, वैसे होता था, तो देखता उसको पेड़ नजर आता था। जब उसको बता देते थे ना कि यार ये सर के ये देखो, ये इसकी ये बादशाह है, इसका ये ताज है, बना हुआ दरख्त है, उसमें से ना हाईलाइट करते थे क्या ये बादशाह का ताज है, ये इसका मुंह है, ये इसका सर है, ये इसका धड़ है, ठीक है, ये इसका बाजू है, तो उस बंदे को ना दरख्त दिखना बंद हो जाता था, उसको बादशाह दिखता था। क्लियर है? बताने का मकसद ये चार्ट पैटर्न में भी ऐसी है, कोई ना कोई शेप बन रही होगी। ठीक है, बस आपको ढूंढनी है उसमें से कि यार मेरी शेप कौन सी बन रही है। ठीक है, अभी मैं आपको अभी करवा रहा हूँ सिंगल पैटर्न, फिर होता है डब्ल्यू पैटर्न होता है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बता रहा होता है, एम पैटर्न बता रहा होता है, आपको ढूंढना होता है एम नजर कैसे आएगा। अब आप मिसाल आपके आपके देखने में, प्रश्न के देखने में क्या फर्क हुआ, वो देखते हुए लगा एम बन रहा है, आप लोग कहाँ बन रहा है, इसलिए वो उसकी उसका माइंड इस साइड पे, इस चीज पे सेट हो गया कि वो कैंडल नहीं देख रहा, वो उसका पैटर्न देख रहा है कि पैटर्न बन क्या रहा है। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? अब बहुत से लोगों को ये ट्रेंड मिलता ही नहीं कि अप ट्रेंड हो रहा है डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो वो कैंडल देख रहे होते हैं, वो पूरी स्क्रीन को फोकस नहीं कर रहे कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, वो सिर्फ कैंडल देख रहे थे, कैंडल यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई। आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखने देखो, ट्रेंड योर फ्रेंड होता है। ठीक है, जो बंदा ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर लेना वही वैसे जीत जाता है। ठीक है, प्रॉफिट में ही होता है। ठीक है, वहां आपको ट्रेंड ढूंढना पड़ता है यार, ट्रेंड ऊपर का नीचे का नहीं मिलता। ठीक है, क्यों आप एक ही कैंडल देख रहे हो तो। ठीक है, एक ही कैंडल आप देखो, आप पहले ट्रेंड देखते हो, फिर कैंडल से कंफर्मेशन लेते हो, भाई अब कैंडल क्या बता रही है कि मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ। क्लियर है? उसका ग्रेव स्टोन डोजी, कबर की तरह, मतलब ग्रेव स्टोन बोलते हैं कब्रिस्तान को। ठीक है, ये मैं है यही ड्रैगन फ्लाई की तरह, मगर ये क्या है, ग्रेव स्टोन और उल्टी बन रही है, देख रहे हैं यहाँ से, इसका सिर नीचे आ रहा है और विग जो है ऊपर है। ठीक है, इसी की तरह है, मगर उल्टी है। ठीक है, ये भी वही है, मतलब ऊपर जाते हुए बनेगी तो अप ट्रेंड होगा। ठीक है, मतलब कि मिसाल मार्केट ऊपर जा रही थी, बनी तो मार्केट नीचे आना शुरू होगी। ठीक है, इधर ये इसमें कुछ सवाल फिर आगे बढ़ते हैं ना, फायदा नहीं है आगे जाकर। नहीं नहीं, ये बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है,
ड्रैगन फ्लाई कैंडल इसकी उल्टी बनती है, इन्वर्टेड जैसे हमर है और हमर है, ये सी है, और ये ऊपर ऊपर जा रही थी बनी तो मार्केट नीचे आई। ये चार्ट आपको जब मिलेगा ना, ये चीज पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे साइड डिटेल इसकी लिखी हुई है साथ साथ। ऊपर हाँ ऊपर बनी तो ग्रेव स्टोन तो मार्केट नीचे आएगी। हाँ ऊपर जाएगी नीचे, तो आपको उससे पता भी चल जाएगा प्रेशर दिख रहा है कि जब ये बनी है तो बाहर का प्रेशर आया, ठीक है, बाहर ऊपर लेके गए, सेलर से पहले प्राइस नीचे लेके गए, फिर बाहर ने प्रेशर दिया, इसमें क्या हो रहा है, विक ऊपर बन रही है तो सेलर ने प्रेशर दिया। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल? ये होता है ट्रेंड हमारे पास तीन तरह के, ठीक है, ये कॉमन ट्रेंड जो होते हैं, ठीक है, और एक होता है अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आ रही है, एक होती है कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, मार्केट जिगजैग चलती है, ठीक है, इसमें हम ट्रेड नहीं करते, जो बीच में चल रही है कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आप क्विक ट्रेडर है या हाई रिस्क की ट्रेडर है, फिर आप इसके ऊपर कर सकते हैं, या स्कैल्पिंग करते हैं आप, कि छोटे छोटे ट्रेड लिया आप, एक दो डॉलर का प्रॉफिट लिया बाहर आ गया, एक दो डॉलर का प्रॉफिट लिया बाहर आ गया, फिर इसके अंदर बड़ा मजा आता है, ठीक है, इस तरीके से ये काम चल रहा होता है, ठीक है। अब ये चीज बेसिकली ना लोगों को मिलता नहीं है कि अप ट्रेंड ढूंढना कैसे, ठीक है, क्योंकि वो टाइम फ्रेम कम छोटे पे देख रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ये अभी आगे जाके मैं आपको और क्लियर हो जाएगा, आप जितने आगे बढ़ेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने कंफर्मेशन कैसे लेनी होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। बीच वाले हम ट्रेडिंग जब तक भी इसको वैसे ही सेफ ट्रेडर नहीं बोलते, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई रिस्क ट्रेडर है यार, ये तो आ रही है बात, ठीक है, वो वाला हिसाब होता है, इसमें एसएल का भी नहीं लगता, इसमें लोग एसएल लगाते भी नहीं है, लगता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी ट्रेड हो रही होती है, फटाफट आपने निकलना होता है, ठीक है, जब आप एसएल टीपी पे लगोगे तो हो सकता है जहां आपका टीपी लगा हुआ है उससे नीचे से घूम के आ जाए मार्केट, तो लोग आउट कर होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा अकाउंट वॉश होता है, क्यों एसएल नहीं लगाया होता, एकदम से मारू घुसू बन गई, हो गया काम, या फेक हंटिंग हो गई, फेक एसएल हंटिंग भी होती है, ठीक है, शायद आपको पता हो ना बताओ, एसएल लोगों के हंट करके मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है, कि जब उसमें जाएंगे ना डेमो पे मैं आपको दिखाऊंगा एसएल, आप बोलोगे यार वाकई यार मैंने एसएल इतना, आप देखोगे एसएल मैंने नहीं लगाना था, मार्केट यहाँ से टच हो गया वापस वापस, यहाँ से वापस नीचे आई नहीं, इसको एसएल हंटिंग करते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है? हाँ आप कितनी मर्जी, वैसे रेकमेंड है एसएल और टीपी लगाना, रेकमेंड है। नहीं देखो उस टाइम क्या पता क्या सीन होता है, पहले आप रेशियो देखते हो कि मैंने रिस्क रेशियो क्या लेना है, वन मतलब एक डॉलर दाव पे लगा के $2 का रेशियो लेना है, ये सबसे अच्छा होता है, 1/2, 1/2 का भाई रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, आगे आगे आपके टॉपिक के अंदर है पूरा ये, ठीक है, मैं आपको भी वैसे बता दूं कि आपने रिस्क कितना लेना, आप देखो मैं लोग गलतियां करते हैं, जो बंदे एसएल नहीं लगाते वो क्या करते हैं, रिस्क मिसाल आपके अकाउंट में कितने हैं, $20, आपने ट्रेड ली, मिसाल के तौर पे आपके पीछे अकाउंट के अंदर बचा $15, ठीक है, $5 आपने ट्रेड ले ली, बाकी जो मार्जिन बचा आपका पीछे जो बैलेंस बचा वो $15 बचा। अब लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, वो मार्केट नीचे जाती आएगी, ठीक है, -10 10 पे आ गया अकाउंट, फिर 9 पे आ गया, फिर 8 पे आ गया, क्लोज नहीं करेंगे, इनको पता बोल देंगे यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ से वापस जाएगी, जैसे ही वो वापस जाएगी ना, ठीक है, जहां उनका $1 प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ना, क्लोज करके बाहर आएंगे। अब रिस्क क्या लिया, मतलब रिस्क पे लिया $10 और प्रॉफिट क्या लिया $1, क्या फायदा? क्लियर है, समझ रहे हो बात? तो अगर आपने $2 का प्रॉफिट सोचा तो $1 का लॉस लॉस लो, और लोग ट्रेड क्लोज नहीं करते वहां, ठीक है, क्लोज हिम्मत नहीं होती, मैं कुछ इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, हिम्मत नहीं होती, बोलते नहीं यार चलने दो, इसी करते करते अकाउंट वॉश हो जाता है, मेरे बहुत बार शुरू में हुआ, मुझे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट वॉश हुआ, फिर बाइनेंस से पैसे डलवाए कि रात को रिकवर करके सोऊंगा, वो भी वॉश करवा के सुकून से भी सो, ठीक है, बस ये कहने का मकसद ये, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इस टाइम से गुजरे, हम इस टाइम से गुजरे, हम भी ये करते थे शुरू में, ठीक है, तो बेसिकली आपके ऊपर है कि आपने रिस्क क्या लेना है, ठीक है। अब मिसाल के मैं आपको बोलूँ, ठीक है, यार स्टूडेंट क्या है, मैं आपको $100 दे रहा हूँ, ये बिल्डिंग से कूद गया 14th फ्लोर से, आप सोच बोलो पागल हो गए, जहाँ $100 के लिए मैं ही करूंगा, आपको पहले बट क्या होगा, $100 के लिए ही करूंगा, अगर वही मैं आपको बोलूँ 100 करोड़ ले लो, आप सोचोगे नहीं अच्छा ठीक है यार, मैं यहाँ से कूदता हूँ, अगर टांग भी टूटी तो मैं सही करवा लूंगा, इतना पैसा मिल जाएगा मुझे, तो वैसे आप ये सोच रहे हो मैं रिस्क क्या ले रहा हूँ, सारी सारी बात आ रही है रिस्क की,
ठीक है। 10 रुपये में आप डायरेक्ट बोलो भाई 10 रुपये के लिए काम थोड़ी करूंगा मैं, हमारा बट क्या होता है, मैं बोलता हूँ यार यार तेरे को चाय पिलाता हूँ ये काम करो, फिर चाय के लिए थोड़ी करूँ, वही मैं खाने पे आ जाऊँ, आप सोचोगे, आप एक बार सोचोगे कि नहीं यार ये मैं काम करूँ नहीं करूँ। ठीक है। जब रिक्स आपका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, तो आप सोचोगे ही नहीं, आप डायरेक्ट मना कर दोगे नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। ठीक है, पहला बढ़िया आप ये इस पैसों के लिए मैं ये करूंगा। ठीक है, और पैसा बढ़ जाएगा तो आप बोलोगे ठीक है यार सोचता हूँ मैं, करो नहीं करो बात की बात है। एक बार आपके माइंड में आएगा नहीं यार हो सकता है यार, आपके माइंड में आएगा टांग टूटेगी खैर है यार, सही करवा लूंगा, आप उस तरफ नहीं आओगे, फिर आप बोलोगे हो सकता है जान चली जाए, यार हो सकता है कहाँ जाए, उसमें आपका लालच आ गया, आपने लालच कर गए, फिर आप आपके पास 50% चांस है आप वो काम कर जाओगे। जब आप ये सोचते हो ना हो सकता है बच जाऊं वो, फिर आप अच्छा मतलब आप बंदा वो काम कर जाओगे आप। ठीक है। ठीक है, मार्केट रिसर्चर मोमेंटम वर्सेस वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब मोमेंटम, मतलब उसमें मोमेंटम देखो, जब भी जितना हाई मोमेंटम होगा ना उतना बेसिकली आपकी मार्केट आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा जितना उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम क्या होता है, मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है और ज्यादा नीचे आ रही है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला ट्रेडिंग उस टाइम पे करो जिस टाइम पे मोमेंटम ज्यादा हो, मोमेंटम का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो, कि लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम पे आपको हाई ट्रेड मिलती है। वरना क्या होता है आप बैठे रहते हो, ट्रेड ना ऊपर जा रही है नीचे आ रही है बीच में घूम रही है, मतलब एक कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनती है, जितनी बड़ी कैंडल बनती है उतना उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, उतना प्रेशर ज्यादा है उसमें, उतने मोमेंटम ज्यादा, उसमें ट्रेडिंग का मतलब होता है। वोलेटिलिटी, ठीक है, ये होती है मैम बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल आपकी बनती हुई जा रही है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, जैसे मिसाल के आपको रात को 11 10 बजे आप देखो, ठीक है, नहीं 10 बजे नहीं कितने बजे, हाँ सुबह के 11 12 पे आप देख लो कोई मतलब छोटी छोटी कैंडल बन रही होंगी, ठीक है, बिल्कुल छोड़ा, आपको मजा नहीं आएगा काम करते, ट्रेड ले लोगे आप जबरदस्ती, ठीक है, तो फायदा नहीं होगा मुझे, क्या बैठे हुए हो ट्रेड किया उसमें मेरा टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जहां से आपने बाइक किया होगा आप स्प्रेड दोगे, कमीशन उसको कमीशन दोगे, वो आपका वैसे ही प्रॉफिट में जा रहे होंगे आप, या जितने का बाइक है उतने का किलो पे साइड में होगा सब। ठीक है, ये चीज क्लियर। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ये भी मेजर मेजर हो, अगर आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने आ गए ना समझो 20% आपको ट्रेडिंग है, तो तुक्का लगाओ, उसको देख के क्या समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं, सही बोल रहे हो। ठीक है, जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, ठीक है, मतलब देखो मैं वो ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आपका तो अकाउंट बना मैंने, इंस्टॉल है ना आपके पास, हाँ आपके आपने आपने यूज किया ट्रेडिंग व्यू को भी, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे आ जाएगा। नहीं नहीं सिंपल ईमेल से लॉगिन करेंगे आप, और इसमें कोई पैसे वैसे कुछ भी नहीं डालना तो हर काम में ना वो एआई घुसा दिया है। हाँ ये वो बीटीसी पे ना हाई रिस्क वो है, और कोशिश कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं क्या नाम है करेंसी पेयर पे। हाँ हाँ मसला नहीं, कोई इशू नहीं, हम मैं भी आपको उस पर दिखाता हूँ मसला नहीं। बीटीसी ओपन हुआ है मेरे पास में। अभी इसकी मुझे बताओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इसका, क्या होगा। अभी 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 क्या बना है, अभी जो इसकी अभी जो करंट मार्केट चल रही है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, चलिए मैं बता, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट क्या। देखो मिसाल के तौर पे मैं इस कमर में फेंकता हूँ, एक बॉल मारता हूँ जमीन पे, ठीक है, बॉल कहाँ तक जाएगी,
मैक्सिमम कहां तक जाएगी? शर्त क्या हुई मेरी? रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या हुई? बॉल कहां से उछली? जमीन से। ये मेरी सपोर्ट है। समझ गया? इसी तरीके से एक चार्ट पैटर्न चल रहा होता है। ठीक है, एक चार्ट है, ये इसकी टॉप है, ये इसकी लोअर। ठीक है, बेसिकली इस चार्ट के बीच में मार्केट मूव कर रही होती है। मैं आपको एक सिंपल एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं करंट मार्केट के पोजीशन लूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी को एम नजर आया? कहाँ है? ये 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 आपको एम एम आया नजर? देख रहे हो, यहाँ से एम बना। क्लियर? अब देखो ये लाइन खींचता हूँ मैं, बॉक्स लेता हूँ। Sorry। देख रहे हैं मार्केट एक कौन सी तारीख है? आज क्या तारीख है हमारे पास? 21 तारीख। सुबह 7 बजे से इसके बीच में घूम रही है। सुबह 7 बजे से इसके बीच में घूम रही है। सर ये नीचे मैं यहाँ पे मैं आया, देखिए नीचे टाइम आ रहा है, ये डेट डेट दिखा रहा है। देख रहा है सुबह आज 21 तारीख है, फ्राइडे, सुबह 6:45 आगे टाइम दिख रहा है, 6:41 पे। ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है? ये 6 बजे यहाँ से बजे। अब इसकी सपोर्ट डिस्टेंस क्या हुई? देखो ये इसकी सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस। वैसे मैं करंटली बात करूं, ठीक है, मैं करंटली बात करूं, उसकी रेजिस्टेंस ये इसकी है। 1 सेकंड। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। अगर मैं देखूं तो ये इसकी ना, इसने रेजिस्टेंस बनाई है यहाँ पे। यहाँ से क्या हुआ, इसको इसने अगली जो कैंडल इसके नीचे बना दी है। ये देख रहे हैं, यहाँ से वापस मार्केट नीचे गई है। क्लियर है? ठीक है, और इसका सपोर्ट क्या था? ये इसका सपोर्ट था। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गई, ये इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से वापस नीचे आ रही है। देख रहे हैं नीचे रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मेरे हिसाब से मार्केट को यहां तक आना चाहिए। ठीक है, यहां से वापस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? इसने पिछले सपोर्ट ये बनाया था। देखे ना, मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट अगर ब्रेक करती है, फिर मार्केट इसको नीचे आना चाहिए। मैं पिछले मतलब बैक टेस्टिंग करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देख रहे हैं ये मार्केट यहाँ से गई, आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये सपोर्ट इसने सपोर्ट बनाई यहाँ पे। सपोर्ट बनी। क्लियर है? कोई मसला इसमें? मार्केट गई यहाँ से ऊपर, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। देख रही छोटी सी, मेरा माउस थोड़ा सा कम कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से रेजिस्टेंस बनी। ठीक है, अगर मैं अंदाजा लगाता कि यार मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, मैं ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं लेता, मैं इसका वेट करता इस वाली कैंडल पे। और इससे पहले अगर इसको वापिस जाती है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। देख रहे हैं यहाँ से अगर इसको इसने ब्रेक नहीं करा, यहाँ से दोबारा सपोर्ट ली, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अगर मैं मिसाल यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं इस कैंडल का वेट करता, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेते यार, अकाउंट बनाते 2 मिनट लगेंगे। नहीं, विक की बात नहीं होती, कैंडल कहाँ पे बनी? कैंडल उस लाइन को ब्रेक करा नहीं करा, कैंडल की बात करते हैं हम लोग, विक की बात नहीं करते। विक में आपको दिखाता हूँ, विक विक पे हम लोग देखते हैं ऐसा, बेसिक ऐसा हंटिंग होती है। विक पे अभी चलते हैं।
हम्म। यार ये ऐसे इतना तो एडवांस में भी नहीं हो कि आपको ऐसे बता दूं। ये डिपेंड करता है कि आपने पिप्स कितनी ली है। ठीक है। ये हर चीज पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कैसे होगा, ऐसे कोई नहीं बता सकता। जब तक उसको आपने पिप कितनी लॉट ली है, ठीक है, जब तक लॉट साइज नहीं पता होगा, उस टाइम पे करंट रेट नहीं पता होगा, स्प्रेड नहीं पता होगा, प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। उसका कैलकुलेटर है, वो आपको करवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। वो उसको आपके होंगे अकाउंट वॉश। इसको अकाउंट वॉश को बनना होगा। भाई 85 अगर $1 गिर रहा होता है, 85 $1 ऊपर भी तो जाएगा जब पूरी लोड बाय करोगे तो। नहीं नहीं, देखो, जो बिटकॉइन है ना, अगर एक्सेस में बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हो उसका 400 का लेवरेज फिक्स है। 400 लेवरेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ना उसको आप बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। हाँ, आपके अकाउंट से माइनस। जब प्रॉफिट हो रहा था आपके अकाउंट में, जब प्रॉफिट होगा तो माइनस आपके अकाउंट में नहीं होगा। देखो, ये मुझे पता है आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। ये जब हम लाइव के ऊपर जाएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई इतना मसला नहीं है। देख रहे हैं? अब देखिए, मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं ट्रेड बताता हूँ मैं आपको। मैं जो अगर यहाँ पे ट्रेडिंग लेता, मैं क्या करता। मैं भाई यहाँ पे से सपोर्ट बनाई, यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाई, सॉरी, रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ से मार्केट नीचे गई। तो मैंने एक माइंड में सोचा, मगर इस लाइन को ब्रेक ले करती है ना, मगर ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होता, ये कैंडल जैसे विक बना के वापस चलेगी। इस लाइन को जब कैंडल बनेगी, ठीक है, तो इसको ब्रेक करके क्लोज होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सेल की ट्रेड लूंगा। कैसे लूंगा वो छोड़ो अभी। मैं यहाँ से सेल की ट्रेड लेता। एसएल में अपना कहाँ रखता, एसएल में अपना ये रखता, ठीक है, और अपना प्रॉफिट क्या रखता, ये वाला रखता, यहाँ से। तो पिछला सपोर्ट किया था इसका, ये बेसिक जो एसएल जो टीपी जो है सेट करते हैं ना, पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के सेट करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये है। ठीक है। अब मैं ट्रेड बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं अगर मैं यहाँ से इसको बिल फर्स्ट इस लाइन को इसने क्लोज कर दिया। चलिए, इस लाइन को क्लोज नहीं करा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने जब चार्ट ओपन करा, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया हुआ था, रेजिस्टेंस बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक अंदाजा लगाया, मैंने लगा अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करती है तो ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करती, यहीं से वापस वापस चली जाती है, तो मैं यहाँ से बाई की सेल लूंगा। ठीक है, बाई अगर लॉन्ग की पोजीशन लूंगा मैं, ठीक है, जिसको बाई भी बोलता है। यहाँ से मैं एंट्री लेता, ये यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया, ये कैंडल छोड़ के मैं इसकी कंफर्मेशन ये रखता। फिर एक कैंडल आपने वेट करना है कंफर्मेशन के लिए कि आगे क्या मूवमेंट मिलती है। आगे अगली कैंडल क्या क्लोज हुई, ग्रीन। मैंने अपना ये लिया, ठीक है, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से मैंने अपनी एंट्री ली। ठीक है, एसएल अपना ये रखा, ठीक है, ये रख लिया, और टीपी अपना इसके हिसाब से रख लिया मैंने। जो पिछला टीपी मैंने कैसे ये क्यों रखा, पिछला रेजिस्टेंस देख के। पिछला हाई क्या था, हाई मतलब पिछला हाई समझ लो कि इससे पिछला हाई क्या था, ये था। देख रहे हैं, यहीं से मार्केट वापस गई है। ठीक है, अब लोग गलती क्या करते हैं, इनका टीपी हिट क्यों नहीं होता है। जैसे आप टीपी टेक प्रॉफिट लगाते हो, वो बेसिकली विक के ऊपर लगाते हैं। भाई ये विक के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वो लगाएंगे, फायदा नहीं है। आपने जहां पे उसका पिछला वो था, हाई था, उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, मतलब बोल आपने सुना होगा लोग, वो यार टीपी छू के वापस आ गया, वो इसलिए हो रहा होता है। ठीक है, एसएल हमेशा थोड़ा सा आगे रखते हैं। एसएल की और टीपी रखने की मिसाल क्या है, एसएल टीपी जहां से मार्केट वापस ऊपर गई है ना, एसएल थोड़ा सा उसके नीचे रखते हैं। ठीक है, कि दोबारा वहां पर मार्केट आई भी तो मेरी ट्रेड क्लोज ना हो, थोड़ा सा नीचे स्पेस मिल जाए मुझे। और टेक प्रॉफिट हमेशा जहां उसका हाई होता है उससे थोड़ा सा नीचे रखते हैं कि भाई उससे तो अगर मैं छूने से पहले ही मार्केट वापस आती है, मेरा मेरा टीपी हिट हो जाए। फिर आपको यहाँ पे वही चीज नजर आ रही होगी, देख रहे हैं, ये अगर मैं यहाँ पे रखता और अपना टेक प्रॉफिट यहाँ रखता, तो वो मार्केट तो नीचे से घूम के वापस देखो कितना बड़ा ड्रॉप बैक आया। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हम टीपी और वो रख रहे होते हैं, टीपी और एसएल। एसएल रखते कैसे हो, अलग चीज है, वो जब उसमें जाएंगे तो मैं आपको सेट करवा दूंगा कैसे रख रहे होते हैं।
ठीक है, अभी समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये समझ में आया? समझ, दोबारा समझाओ। ठीक है, मार्केट जहां से वापस आई, ठीक है, जहां से वापस आई ऊपर से वापस नीचे आई, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आई तो उसका रेजिस्टेंस वो, ठीक है, अगर सपोर्ट नीचे से ऊपर गई तो उसका सपोर्ट, ठीक है, आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। अब देखो ये होती है एसएल, ठीक है, अगर मैं पीछे में ये देख रहा हूँ, इसे जिसने मार्केट यहाँ पे ट्रेड ली होगी, उसने अपना अपना यहाँ पे एसएल वगैरह रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जिसे मिसाल जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट यहाँ से ट्रेड नहीं ली, मैं मार्केट देखे तो मतलब यार अपना अच्छा एसएल यहाँ पे, ठीक है, एसएल मतलब पिछला यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे उसने एंट्री ली, इसने मतलब रेजिस्टेंस बना रही है, और इस लाइन को ब्रेक करिए मैं ट्रेड लूंगा, उसने यहाँ से ट्रेड ले ली, ठीक है, उसने यहाँ से ट्रेड ली मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से कितना ड्रॉप आएगा, अब जिस जिस बंदे ने यहाँ पे एसएल अपना लगाया हुआ बाय का, उसने सबका हिट करके ऊपर भाग गई मार के वापस। अब मिसाल आप हो, ठीक है, आपने पोजीशन ली यहाँ पे बाय की, आपने कोई एसएल कोई टीपी नहीं लगाया हुआ, मार्केट गई ऊपर, आप बोलो नहीं और ऊपर जाएगी, आप यहाँ क्लोज नहीं करोगे, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी, आप बोलो नहीं यार थोड़ी सी और ऊपर जाए मैं क्लोज कर दूंगा, फिर ऊपर जाइए क्लोज नहीं करोगे, ठीक है, फिर वो ऐसे करते करते ना आप कभी माइनस में जा रहे होंगे, कभी प्रॉफिट में जा रहे होंगे, जब आप यहाँ पहुंचोगे ना आप बोलोगे नहीं, आपको यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा, देख रहे हो कि कितनी लंबी बनी, या तो यहाँ पर आपका अकाउंट का छोटा हुआ अकाउंट अकाउंट ही पहुंच जाएगा आपका, या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बोलोगे यार मेरे सारा मेरे जहां मैंने एसएल हिट करके मैं भाग गई मार्केट ऊपर, देख रहे हो, ठीक है, ये चीज तो कहने का मकसद ये है कि ये इसीलिए आपको ना जो आप लालच कर जाते हो ना, हो सकता है यहाँ से वापस जाए, उसी को काम खराब करता है, ठीक है। हाँ देखो इसमें 90% तुक्के मार होता है, मिसाल ना अगर एक मिसाल देते हैं लोग कि तो आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 में से 5 4 तो आपकी पॉजिटिव में चली आएंगी, ये चीज है, कहने का मकसद ये है, ठीक है। वो भी वो उस हिसाब से ना, फिर अगर $2 का लॉस ले रहा है तो नुकसान भी उस हिसाब से ले रहा होगा। हाँ सही है। देखिए अब जो है ना, अब आप पहले आप जो उससे ज्यादा बैठते थे ना उसमें, और अब जब उससे ज्यादा बैठेंगे ना उसमें ना फर्क होगा, ठीक है। अब जैसे वो सोच रहा होगा आप वैसे ही सोच रहे होंगे, ठीक है, आप अलग एंगल से सोच रहे होंगे, इसी अगर आप सीरीन देखेंगे ना, ठीक है, आप अलग एंगल से सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है, अब आपको कौन सा अलग तरीके से क्लियर होगा, ये फर्क होगा, पहले आप देख रहे होंगे पता नहीं क्या है, मुझे ये लकीरें ना, जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, चार्ट पढ़ना आएगा, आप उससे बेहतर समझा रहे होंगे उसको, ये चीज है, तो आपको उसकी गलती नजर आ रही होगी, ठीक है। बेहतरीन मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूं, कभी भी हम भी अभी किसी ट्रेडर के साथ बैठते हैं, हम उसको ये नहीं बोलते हम चीट है, हम उससे पूछ रहे होते हैं यार अच्छा यहाँ से क्या होगा, अच्छा अच्छा वो बोला बाय करो, क्यों करो बताओ मेरे को, ठीक है, बेसिकली जो आप कभी भी अगर ट्रेड लेनी है ना आपको लिखना है ये मैंने ट्रेड क्यों ली, उर्दू में लिखो इंग्लिश में लिखो मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ से बाय करो, भाई क्यों करूँ, बस ये बता दो, वो बोलेगा भाई अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, फिर समझ में आता है हाँ भाई इसको इसने कैलकुलेशन की है, ठीक है, एक बंदा बोला नहीं मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, कोई लगने वाला काम नहीं है, आपको पता होना चाहिए मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, आपने वो लिखनी है, क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस मसला, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मेन चीज इसी में यही है, ठीक है, 50% जान ये ट्रेडिंग की है, समझ लें, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने कर ली तो 50% आप ट्रेडर बन गए, ठीक है, ट्रेडर क्या, किसी भी बिजनेस के अंदर कारोबार में आप काम रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो तो आप कामयाब, ठीक है, ये चीज है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बिकम अ गुड रिस्क मैनेजर, ठीक है, हाउ टू मैनेज रिस्क, हाउ टू मैनेज मच मनी शुड यू रिस्क इन योर ट्रेड, मतलब आप अपनी ट्रेड के अंदर कितना पैसा ट्रेड रिस्क पे लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी मार्केट में कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हाँ वो अलग चीज है कि आप मिलियनर हो, करोड़ों रुपए मतलब डॉलर आपने एक साथ डाले एक साथ निकाल दिए, फिर समझ में आता है, ठीक है, अगर आप जितने $100 $200 में आपको ये नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है, ये चीज है। रिस्क मैनेजमेंट क्या, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, आपने हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यूज करना ही करना है, ठीक है,
उसकी उसकी वो प्रैक्टिस करनी है आपने। स्टॉप लॉस एसएल लगाना है, ठीक है, और टीपी लगाना है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। मतलब अगर आपने स्कैल्पर जो होता है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। स्कैल्पर जो होता है वो लेता है 20 पीस का, अगर प्रॉफिट ले रहा है 20 पीस मतलब दो $20 समझ लें आप, ठीक है। $20 का अगर प्रॉफिट ले रहा है और $20 का अगर लॉस ले रहा है, ये स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं जो टीपी और एसएल नहीं लगाते। जैसे आपका जो दोस्त है वो बोलता है $2 लेके बाहर निकल जाता है, तो उसको वो स्कैल्पर होता है, ठीक है। स्कैल्पर का रेशियो रिपोर्ट क्या हुआ, 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ भाई, $20 रेशियो दाव पे लगाया, $20 ही प्रॉफिट पे लगाया, वन 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 बराबर बराबर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। कोई बंदा आपसे पूछ रहा है भाई रेशियो मतलब आर एस क्या, मतलब आर आर क्या आपका, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड्स क्या है आपका, ठीक है। आप उसको बोलते हैं 1:1, उसको मतलब आपने $10 अगर रिस्क पे लगाए, $10 भी आपने प्रॉफिट पे लगाया, ठीक है। आगे आए थे इंट्राडे ट्रेडर, जो इंट्राडे ट्रेड, इसमें ना साथ ट्रेडिंग की कैटेगरी भी लिखी हुई है। स्कैल्पर जो कुछ मिनटों के लिए कुछ घंटों के लिए ट्रेड लेते हैं, एक होते हैं इंट्राडे जो पूरे पूरे दिन के हिसाब से ट्रेड ले रहे होते हैं। स्विंग ट्रेडर जो वीकली मंथली के हिसाब से ले रहे होते हैं, ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी बोला जाता है, इन्वेस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। एक एक महीने के लिए बिटकॉइन बाय करके छोड़ लिया, दो दो महीने के लिए बाय कर लिया, तीन तीन महीने के लिए बाय कर लिया, वो इन्वेस्टर खिलाते हैं या स्विंग खिलाते हैं, वही स्विंग ट्रेडर में, ठीक है। बस स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग करना, बस जब महंगा हुआ बेच दिया, जब सस्ता हुआ खरीद लिया, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है अगर मिसाल के तौर पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने 40 पिप्स टेक प्रॉफिट रखा है, ठीक है, मैं 40 पिप्स का प्रॉफिट लूंगा और 20 पिप्स का लॉस लूंगा, मतलब आपने 50 आधा कर दिया, तो उसका आपका क्या हुआ, रेशियो क्या हुआ, 1%, 1/2। मतलब आपने 1/2 का मतलब क्या हो गया भाई, उसका एक हिस्सा, आधा हिस्सा आपने, मतलब आधा, मतलब आधे 1/2 बोलते हैं। मतलब आप किसी को कभी लिखते हैं ना 1 फीट, डेढ़ आप लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे 1, फिर 1/2, 1 लिख के लैंड लगा के 2, ये वो बात हो रही है। देखो $10 की बात नहीं, टीपी और एसएल की बात होती है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग की पोजीशन लेता हूँ, ठीक है। ये मैं आ गया यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन, मैं बाई की पोजीशन यहाँ मैंने रखा, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्री ली, अब मुझे मैं इसको एसएल हिट सेट करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताएगा रेशियो क्या है, वन वन मतलब 1.08, ठीक है। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये भी चल रहा है ना कि 1.150, ठीक है, ये इस तरीके आपको दिखा रहा होगा, तो ये ट्रेड नहीं ले रहा मैं, ये सिर्फ आपको एनालिसिस करने में मदद देता है कि यार जैसे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बहुत बार ट्रेडिंग व्यू पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो इस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, आप यहाँ से इसको सेट कर देते हो। अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेता हूँ मिसाल के तौर पर इसके बीच में, ये टारगेट हो गया, ये मेरा एसएल हो गया, ठीक है। ये तो आपको दिखा रहा था 1.9, मतलब आपने 1% रिस्क पे लिया है, ठीक है, तो उसके 9% आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने यहाँ से अगर उसका मतलब आपने अगर $8 लॉस पे लिया है, ठीक है, तो आपको $9 मिलेगा तब, ठीक है। मतलब आपने रिस्क कितने पे लिया, $8, कि भाई यहाँ मिसाल एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ तक जाती है मुझे $1 का नुकसान होगा, और यहाँ से अगर यहाँ तक जाती है मुझे $9 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड कहलाता है बेसिकली, तो आपने कितना रिस्क लिया और कितना रिवॉर्ड लिया, ये आपको यहाँ पे बताया था कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है आपका, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे सेट कर देते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 पिप आपने प्रॉफिट में रखा, 20 पिप आपने लॉस पे रखा, तो आपका वन वन रेशियो 20 चला, एसएल, स्टॉप लॉस। हाँ अपने हिसाब से, तो देखो वो आपने इस हिसाब से पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से रखना पड़ता है कि पिछला उसका रेजिस्टेंस क्या था, सपोर्ट उसका एसएल क्या था,
और मार्केट, हाँ पिछले साल नहीं, मतलब लास्ट टाइम, जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो इसका पिछला क्या था, इस हिसाब से ये इस हिसाब से आप चल रहे होते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्या करते हैं, आपने बोला अब यहाँ पे आपने ट्रेड ली, ठीक है, अब मार्केट गई यहाँ तक, ठीक है, आप यहाँ तक गई, आप क्या करोगे, ये एसएल जो है ना उठा के यहाँ लिया होगा, ऊपर कर, एसएल ऊपर कर दिया होगा, ठीक है, मतलब क्या है, एसएल ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करूँ, आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, आपने अपना एसएल ये रखा था, ये रखा था, अब मार्केट कहाँ चली गई, यहाँ, ठीक है, आप क्या करोगे, ये एसएल हटा, यहाँ से उठा, यहाँ से एसएल हटा के यहाँ लिया होगा, अब अगर मार्केट वापस नीचे आती भी है तो आपका लॉस नहीं होगा, यहाँ के क्लोज, प्रॉफिट में क्लोज होगा। ठीक है, एसएल को वैसे स्विच करते रहते हैं ऊपर ऊपर, प्रॉफिट को अगर आपको यहाँ से लग रहा है मार्केट और ऊपर जाएगी, हाँ आप बोलो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ से अपना टिकट चेंज कर दो, ऊपर ले जाओ, एसएल और ऊपर ले जाओ, क्लियर। तो फिर जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट में क्लोज होगे, लॉस में नहीं आओगे आप बोलो जितनी मर्जी गिरी मैं तो प्रॉफिट में क्लोज हूँ, क्लोज हो जाएंगे प्रॉफिट में, क्लियर। मतलब वेयर शुड आई प्लेस टू एसएल टिप एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये मैंने आपको भी बताया, बेसिक्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, मतलब अपना एसएल चेंज करना, उसको ऊपर ले जाना, ठीक है, टीपी भी आप ऊपर ले आते हो, एसएल भी अपना ऊपर ले आते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर मार्केट नीचे मर्जी जाए, आपने प्रॉफिट ही हो, ठीक है, फिर बस वो डरना नहीं क्या एसएल, तो जब भी मार्केट नीचे आए ना फिर एसएल को और नीचे नहीं लेके आओ, ठीक है, जब मार्केट, ठीक है, जब मार्केट नीचे आ रही है ना लोग क्या डर जाते हैं, एसएल को और नीचे ले आते हैं, ठीक है, मिसाल जैसे मैं अपना एसएल यहाँ पे ले गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, यहाँ मैंने अपना एसएल लगा दिया, मार्केट दोबारा यहाँ तक गई, वापस यहाँ से नीचे आई, ठीक है, मैंने टीपी यहाँ पे अपना हिट नहीं कर रहा, ठीक है, मेरे को यहाँ पे नजर भी आ रहा था कि बार बार ट्रेड क्लोज कर ले, ठीक है, बस प्रॉफिट में, ठीक है, मैं अपना यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आई, मिसाल मैं अपना एसएल यहाँ से रिमूव करके यहाँ लिया दोबारा, ठीक है, जब यहाँ पे लाया, ठीक है, यहाँ पे लाया मैंने, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मैं अपना एसएल यहाँ पे ले गया, ठीक है, अभी एसएल दोबारा मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, फिर मार्केट ऊपर गई, मेरा दोबारा मौका मिला तो भाई इतना टीपी में लेके साइड में हो जाओ, तो मैं फिर लालच कर गया, ठीक है, अपना, हाँ मैं अपना प्रॉफिट ले गया, ठीक है, मार्केट बोली प्रॉफिट ले, बोला नहीं लेके आ रहा भाई, यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी, फिर मार्केट जब नीचे आई, मैंने बोला यार यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई थी, मैं अपना एसएल जो है नीचे ले आता हूँ, दोबारा मैं यहाँ लिया, मार्केट यहाँ से और नीचे आई, मैंने बोला यार यहाँ से तो दोबारा ऊपर जाएगी, मैं अपना एसएल दोबारा यहाँ लिया, और दोबारा अपना एसएल नीचे लेके आया, यहाँ से मेरे दोबारा एसएल हिट हुआ, मार्केट फिर पहुंच गई, अब क्या हुआ, जो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक 5 10 डॉलर 20 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था वो दोबारा लॉस में चेंज हो गया, आपको ये करना चाहिए था, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से अपना टीपी लेते, सकून से टेक प्रॉफिट लेते, मार्केट बैठ के 5 10 मिनट फिर देखते, अब क्या कर रही है, फिर आप ट्रेड ले लेते, ठीक है, लोग नहीं हो पाता उस टाइम पे, हमें अंदाजा है नहीं हो पाता ये चीज, क्लियर है। अब देखिए रिस्क टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास अकाउंट में 100 डॉलर है, ठीक है, आप, ठीक है, आपके अकाउंट में 10 डॉलर है, ठीक है, और आपने 10 ट्रेड ली, ठीक है, रिस्क टू, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रिवॉर्ड का जो है ना, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, 1:2 का जो रेशियो चलता है, आपने इसमें 5 ट्रेड ली, ठीक है, पहली ट्रेड ली आपकी गई और मैंने $5 लॉस हो गया आपको, मतलब प्रॉफिट, मतलब आपने ट्रेड ली, ठीक है, आपने, ठीक है, $10 की, ठीक है, लॉस हो गया आपको $5 का, ठीक है, $5 आपके चले गए, ठीक है, भाई $10 की आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, फिर आपने दूसरी ट्रेड ली, फिर आपका लॉस हो गया, ठीक है, फिर आपने तीसरी ट्रेड ली, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, $10 का, ये पी जो लिखा हुआ है डॉलर प्रॉफिट का लिखा हुआ है, ठीक है, अब मिसाल ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 10 और यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है, तो वो ये बेसिकली ना एसएल और टीपी चल रहा है, भाई जब लॉस हो तो $5 हो, प्रॉफिट होगा $10 का हो, ये वो लिखा हुआ है, अगर प्रॉफिट होगा $10 का होगा, लॉस होगा, हाँ जो, हाँ वो जो लॉस होगा वो $5 का होगा, ठीक है, आधा आधा का चल रहा है, मिसाल के तौर पर पहली ट्रेड आपने ली $10 की, लॉस हुआ कितने का हुआ, $5 का, दूसरी ट्रेड ली, लॉस हुआ कितने का हुआ, $5 का, दो ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, तीसरी ट्रेड ली आपने, प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, $10 का, ठीक है, फिर आपने इसी तरीके से ट्रेड लेते गए, ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड आपकी कितने में लॉस में गई,
ठीक है, और 4 कितने में गई, प्रॉफिट में। तो एंड का जो रिजल्ट मिला आपको, ठीक है, लॉस कितने का हुआ, $30 का, प्रॉफिट कितने का हुआ, $40 का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, $10 फिर भी प्रॉफिट में हुआ। 12 समझाओ। भाई ये रिस्क रिवर्स लगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो $10 का होगा और लॉस होगा तो $5 का होगा। पहली कितने में, लॉस में, दूसरी भी लॉस में, ठीक है, तीसरी प्रॉफिट में। हाँ, $10 लॉस हो गया, 10 हो गए, तो तीसरी प्रॉफिट भी $10 बराबर हो गया, ठीक है। फिर मुझे $5 लॉस हो गया, फिर $5 माइनस में आ गया मैं, ठीक है। फिर मुझे $5 का लॉस हो गया, फिर $5 का माइनस में आ गया, कितना का माइनस हो गया, $10 का। फिर मुझे $10 का प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, बराबर, ठीक है। फिर मुझे $10 का प्रॉफिट हो गया, अब कितने हुआ, $10 का प्रॉफिट में। फिर मुझे $5 लॉस हो गया, अब कितना बचा पीछे, $5 प्रॉफिट में, ठीक है। फिर मुझे $5 का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, पीछे कितना बचा, बराबर हो गया। फिर मुझे पूरे दिन के अंदर मुझे विशाल हो गया, मैं 10 ट्रेड लेके फिर $10 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो पूरे दिन में जब मैं ट्रेड लेके उठा तो मुझे $10 मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आप टीपी नहीं लेते, अगर आप टीपी वगैरह नहीं लेते तो आपका ये सारे कलेक्शन फजूल है। टीपी एसएल वगैरह टेक प्रॉफिट वगैरह नहीं लगाते तो ये फजूल है। तो आपको इन जगह 5 जगह 5 की जगह 50 भी कर लेंगे, ये ट्रेड की लॉस नहीं करेंगे, 50 50 पे ले जाएंगे। ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्लियर है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट रिमाइंडर 30% ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस इज बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, वो अपने देखो, ये आप अपने हिसाब से बनाते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैं अभी यहाँ पे बता दूं आपको $1000 के हिसाब से आपके अकाउंट में हो $100, ये आप अपने हिसाब से डिवाइड करते हो कि मैंने दे दी आपने। हाँ, आपने बस ये एक मैप लेके चलना है कि भाई मैंने जिंदगी कितनी ट्रेड लेती है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आपने अकाउंट ओपन नहीं करना। ज्यादा लोग अपने, आप 90% लोग बताओ अकाउंट मोस्ट आप कहाँ करते हैं, कहाँ कौन सी जगह पे करते हैं, इस सर्वे के हिसाब से वॉशरूम में। मुझे नहीं बता रहा हूँ, जो ज्यादा जो लोग जिनके अकाउंट वॉश होते हैं बाथरूम के अंदर बैठ के ट्रेड ले रहे होते हैं, उनके अकाउंट वॉश होते हैं। हाँ, कुछ नहीं है, मोबाइल ले रहे, ट्रेड ओपन कर ली, ट्रेड ले ली, ठीक है। वो उस पर उन्होंने कोई चीज देखी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं करा ना उसने, मार्केट में देखिए अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। अब इतनी देर में उनका काम हो जाता है, ये चीज है। ठीक है, आपने अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो आपने 90 मतलब कोशिश करनी है, आपने टीपी एसएल लगा के ही आपने ट्रेड लेना है, ठीक है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे फिर आगे चलेंगे, अभी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन भी होता है। मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, अकाउंट अपना लॉगिन कर लियो।